इस बीच आनंद मोहन से जुड़ी रिहाई मामले पर बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जारी किया नोटिस जारी कर मांगा जवाब। डीएम जी कृष्णैया की पत्नी ने दायर की थी याचिका। रिहाई के फैसले को दी गई थी चुनौती। तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जारी किया है नोटिस। आपको बता दें कि तमाम विरोधों के बाद आनंद मोहन की रिहाई हुई और इसके बाद याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जारी किया है नोटिस जारी कर मांगा है जवाब। डीएम जी कृष्णैया की पत्नी ने दायर की थी याचिका। रिहाई के फैसले को दी गई थी चुनौती। तो आनंद मोहन के रिहाई के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं संपादक अशोक मिश्र जी। अशोक जी, तमाम विरोधों के बाद आनंद मोहन की रिहाई हुई और इसके बाद याचिका दायर की गई जी कृष्णैया की पत्नी के द्वारा और ऐसे में अब जो है खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। बिल्कुल, देखिए रोमा, सबसे बड़ी खबर है अभी की जो आनंद मोहन की जिस तरह से रिहाई हुई थी उस समय से ही एक तरह से बिहार में सियासत गर्म हो गई थी और जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। उन्होंने राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई थी कि उन्हें न्याय मिले और सुप्रीम कोर्ट के में उन्होंने जो याचिका दायर की है उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि आखिर आनंद मोहन की रिहाई कैसे हुई। बिहार सरकार ने जो कानून में संशोधन किया है, जो नियम में संशोधन किया है, उस संशोधन की आवश्यकता क्या थी, उसकी वो क्यों की गई, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से नोटिस देकर के पूछा है। दूसरी बात, इस बाबत आनंद मोहन को भी नोटिस जारी किया गया है क्योंकि वो भी एक पक्ष है। उन्होंने भी उनका दावा है कि उन्होंने अपनी सजा पूरी काटी है और नियम के तहत ही उनकी रिहाई हुई है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह सबसे बड़ा कदम है कि राज्य सरकार ने जिस तरह से आनंद मोहन की रिहाई की थी उस रिहाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। यानी उमा कृष्णैया ने जो याचिका दायर की थी, जो सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, उस गुहार को स्वीकार कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से नोटिस क्या ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है, तो अब आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, स्वाभाविक है जब यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया है और आपको याद होगा रोमा कि उमा कृष्णैया ने बार बार कहा था कि यह मुकदमा या यह केस हम खुद नहीं लड़ रहे हैं, पूरे राज्य के पूरे देश के आईएएस इसे लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप में राज्य सरकार ने जो एक फैसला लिया जिसमें लोक सेवकों की हत्या के मामले में भी वही कानून लागू होगा जो एक आम जनता की हत्या से संबंधित है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आईएएस अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो सरकारी सेवक हैं, वो ये मानते हैं कि इससे उनके विशेषाधिकार का हनन होता है क्योंकि वो हर समय कानून की रखवाली में, वो कानून की रखवाली के लिए काम करते हैं, वो सरकारी सेवा में रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी सुरक्षा भी अनिवार्य है और उनकी अगर हत्या की जाती है या अगर उनके साथ कोई गैरकानूनी काम किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में कानून का संरक्षण भी उनको इस तरह से होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति एवं लोक सेवकों की हत्या न कर सके। तो यह कह सकते हैं कि राज्य सरकार की भी मुश्किलें बढ़ी हैं और आनंद मोहन की भी मुश्किलें बढ़ी हैं चूंकि देश की सर्वोच्च अदालत में उमा कृष्णैया ने अपनी गुहार लगाई है और वैसी परिस्थिति में राज्य सरकार को भी यह स्पष्टीकरण देना होगा कि आखिर वैसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी जो एक विशेष संशोधन किया गया और उस संशोधन का लाभ उठाते हुए आनंद मोहन जेल से बाहर निकले हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि राज्य सरकार को नोटिस ही अभी मिला है, उस नोटिस को राज्य सरकार किस रूप में लेती है, राज्य सरकार की जब नोटिस सुप्रीम कोर्ट को मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट हो पाता है और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या होता है, इस पर अभी नजर रखनी होगी। फिलहाल कह सकते हैं कि आनंद मोहन की रिहाई के मामले में भी राज्य सरकार एक तरह से कहिए कि न्यायालय के कटघरे में खड़ी हो गई है। जी शुक्रिया अशोक जी, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका। तो राज्य सरकार को नोटिस दिया गया है, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अब राज्य सरकार की परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ गई है और आनंद मोहन की परेशानी बढ़ गई है। अब जवाब देना होगा राज्य सरकार को इस पूरे मामले पर। तो डीएम जी कृष्णैया की पत्नी ने दायर की थी याचिका और रिहाई के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है इस मामले पर। आनंद मोहन की रिहाई का यह मामला। मरगूब हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मरगूब, आनंद मोहन की रिहाई का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा गया है, क्या कहेंगे? रोमा, देखिए आपको याद होगा मैंने तो बाजी कहा था इस पूरे मामले में जिस तरीके से उमा
कृष्णैया ने, जो दिवंगत गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी, उन्होंने याचिका दायर करके इस चीज को उठाया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि राज्य सरकार ने नियम के खिलाफ नियम को चेंज करके आनंद मोहन की रिहाई की है। उस पर आज दोनों तरफ से सुनवाई हुई, दोनों तरफ से बहस हुई है। बहस के बाद माननीय न्यायालय ने दो बड़ा आदेश दिया। पहला कि बिहार सरकार को तत्काल एक नोटिस जारी किया जाए और सरकार से ये पूछा जाए कि आपने किस नियम के तहत और आपने पूरे मामले पर किस तरह से कार्रवाई की है। दूसरा, आनंद मोहन को नोटिस जारी कर दिया गया है और उनसे भी पूछा गया है कि आपकी जो रिहाई है इस पूरे मामले पर आप अपना हलफनामा दायर करें। ये बड़ी खबर इसलिए है कि दोनों, राज्य सरकार को भी, आनंद मोहन को भी नोटिस जारी किया गया है। राज्य सरकार को नोटिस जारी किया जाने का मतलब है कि राज्य सरकार अब पूरे प्रोसेस को हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि हमने क्या किया, पूर्व में हमने नियम क्यों लाया और अब हमने नियम कैसे चेंज किया। तो फिलहाल कह सकते हैं कहीं न कहीं अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के पूरी तरह से पाले में चला गया है, क्योंकि माननीय न्यायालय का जब नोटिस जारी करना किसी बड़े मामले पर होता है, इसका मतलब यह मामला आगे खींचेगा, आगे दोनों तरफ से हलफनामा दायर होगा, फिर इस पर बहस होगी, फिर न्यायालय का आदेश होगा। लेकिन इतना जरूर है कि आनंद मोहन की रिहाई का मामला बहुत ज्यादा अब राजनीतिक तौर पर जो तूल पकड़ रहा था, निश्चित तौर पर यह पूरा मामला अब न्यायिक तौर पर परिधि में चला गया है। और कहीं न कहीं कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी किए जाने के बाद फिलहाल सरकार इस पूरे मामले पर अपने हलफनामा दायर कर बताएगी कि आनंद मोहन को क्यों रिहा किया गया। शुक्रिया अमर गुप्ता तमाम जानकारी के लिए आपका।